पी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए 8 नवंबर के लिए इस वीडियो में हम विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। और जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो फुल सॉल्यूशन के साथ में मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रॉपर आपको वही बताऊंगी जो 8 नवंबर के दिन आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है, तो द्रव धातु कौन सी है? तो द्रव धातु है पारा। क्या है? पारा। दूसरा है जी का सर्वाधिक मान होता है किस पे? ध्रुव पर। ठीक है, इसका आंसर आपका आ। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। कितना? 12। पांचवा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक है वॉट। क्या है? वाट। ठीक है, चलिए इसी के नीचे चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का ए, ठीक है, और पांचवे का सी रदरफोर्ड और छठे का वाट बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला है कि लाइसोसोम को खालिस्तान वाली थैली भी कहते हैं, तो कौन सी? आत्मघाती। इसमें आएगा आत्मघाती। दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण खालिस्तान होता है, न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन। खालिस्तान कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, पादप। कौन सी? पादप। धातुएं ताप एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, सुचालक। और पांचवा निलंबन कणों का व्यास खालिस्तान मीटर होता है, 10⁻⁵। वाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होती है। क्या होती है? शीतलता। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये पूरा आ जाएगा। हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। ठीक है, दूसरा है दूरी मापक यंत्र। दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक है रक्त। कोशिका रॉबर्ट हुक। और संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिए। देखिए भरोसा रखिए, प्रॉपर चीज़ें वही आ रही है जो आपको हम बता रहे हैं। और प्रॉपर यदि पीवर आपको यदि चाहिए तो एप्लीकेशन से आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आपके सारे प्रश्न A to Z फंस रहे हैं। देखिए आप भी जानते हैं यूट्यूब पर पूरी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, इसीलिए एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं इंग्लिश मीडियम वालों के। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए
आयोडीन, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो टिंचर आयोडीन कहेंगे। क्या कहेंगे? टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? पारा, ठीक है, ये तीसरे का आंसर है पारा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है, क्या है? न्यूरॉन। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे एक वाक्य में आंसर हुए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा हो, ये है मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं सत्य सत्य की ओर। तो देखिए, तो पहला है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है। तो ये असत्य, क्योंकि जो हृदय पेशियां वो अनैच्छिक होती है, ठीक है, इसलिए ये असत्य बात है। दूसरा है अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। तो ये असत्य है, ठीक है। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम नहीं होता है, ठीक है। किसमें होता है? गैसों में, गैसों में ज़्यादा अधिक होता है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। तो असत्य है ये भी आपका, क्योंकि सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की नहीं की, कैथोड किरणों की है, ठीक है। एनोड किरणों की खोज किसने की फिर? तो गोल्डस्टीन ने, ठीक है, याद रखिएगा। एनोड किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। तो ये असत्य है, ठीक है, कंकाल से नहीं जुड़ी है, क्योंकि कंकाल पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, ठीक है। और छठा है विभोज्योतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपका छठा है सत्य, ठीक है, छठा क्या रहेगा? सत्य रहेगा। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला असत्य है, दूसरा भी और तीसरा भी असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य और छठा सत्य, ठीक है। चलिए, हो गए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य। रेखित पेशी का नामांकित चित्र। अदिश राशि को परिभाषित। न्यूटन के गति का विषय प्रथम नियम बताना है, ठीक है। संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक। ये कुछ इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। प्रॉपर वही आएगा जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके, ठीक है। 20वां और ये 21वां एक समान गति और असमान गति के उदाहरण सहित। और लास्ट है जंतु कोशिका का स्वच्छ व नामांकित रेखाचित्र बनाइए, ठीक है। चलिए, आपने प्रॉपर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है।